बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सब्ज़ चाय बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसे हम कश्मीरी चाय भी कहते हैं। उसके लिए मैंने ये सब्ज़ पत्ते जो हैं, सब्ज़ चाय वो दो चाय के चम्मच ले लिए। इससे हम कावा तैयार करेंगे। सब्ज़ इलायचियाँ मेरे पास 3 अदद हैं और एक मैंने बादियान ले लिया। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे बादाम और पिस्ता मैंने ले लिया, उनको कटिंग कर लिया। 1 चुटकी नमक लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे शुगर ली है। पानी मैंने 5 कप लिए और दूध 2.5 कप मैंने लिए हैं। चलें जी, कावा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए इसमें हम पैन में पानी डालते हैं। 1 कप, 2, 3 और 4 कप हमने पानी डाल लिया और 1 कप रहने दिया, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसको पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। चलें जी, पानी हो चुका है गर्म। अब इसमें हम ये जो सब्ज़ पत्ते हमारे पास थे ये ऐड कर लेते हैं और इसको साथ साथ हिलाएंगे। इस तरह हमने इसको हिला लिया। और अब इसको हिलाते ही जाना है। चार कप हमने इसमें डाले हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि इसका एक तो कलर चेंज हो जाए और साथ में पानी जो है वो 4 कप से 3 या 2.5 कप में 2.5 से 3 कप तक जो है वो रह जाए। बाकी पानी खुशक करना है। लेकिन हमारा काम है कि इसको हमने हिलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं और मैक्सिमम हमें 15 से 20 मिनट इसको कावे को तैयार होते लगेंगे। 15 से 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, जब तक कि इसका कलर अच्छे से ना आ जाए। इस तरीके से हम इसको हिलाते जाएंगे। अंदर से बेशक थोड़ा सा वक्फा कर लें, थोड़ी देर रुक जाएं, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा देर के लिए इसको हिलाते रहें। ये देखें, इसका कलर चेंज होता जा रहा है, लेकिन अभी हमें ये कलर रिक्वायर्ड नहीं है। इससे ज़्यादा मज़ीद हमें इसे पकाना है। पिंक सी शेड में ये जो कलर इसका जो है वो हो जाए पिंक सी शेड में। ये देखें जी, पिंक पिंक से जो बबल्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी कलर जो सही पिंक हमें चाहिए वो नहीं आया, तो इसलिए इसे हम मज़ीद पका रहे हैं। तो इसको इस तरह मज़े से आराम से हिलाते जाएं ताकि इसमें अच्छा सा पिंक कलर जो है वो आ जाए। आराम आराम से इसको हिलाते जाएं और डार्क कलर आने तक इसको पकाएं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए, लेकिन अब इस पे कलर जो है वो नहीं आया सही से पिंक कलर, इसलिए हम इसको मज़ीद 5 या 10 मिनट और पकाएंगे। जी 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमारा कावा जो है वो भी तकरीबन बल्कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, इसका कलर देखें, डार्क हो चुका हुआ है, पिंक सी शेड में आ रहा है। हमने इसमें सोडा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसका जायका हमें नहीं पसंद। उसके बगैर भी देखें कलर कितना अच्छा आ गया इस पर। चलें, अब इससे हम जो पानी हमने रखा था 1 कप वो इसमें ऐड कर देते हैं। जो पानी 1 कप मैंने रखा था उसको मैंने
जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा ठंडा कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि सर्दियों में पानी वैसे भी आमतौर पे ठंडा ही होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया, ज़्यादा ठंडा नहीं किया। अब ये ठंडा पानी जो है ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको हिला लेंगे। अब इसमें ये जो हमारे पास बादियान के फूल और इलायची थी ये डाल देंगे, और ये थोड़ा सा जो नमक था एक चुटकी सी ये हमने इसमें ऐड कर देना है, और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। पाँच मिनट के लिए मज़ीद हम इसको पका रहे हैं। बादियान की फूल और ये जो सब्ज़ इलायची डाली है इससे बहुत प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। चलिए जी 5 मिनट हो चुके, हमने इसको मज़ीद पका लिया। अब हम इसको नेट कर लेते हैं। कावा तो हमारा तैयार हो चुका है, इसको एक बर्तन में नेट कर लेते हैं। चलिए जी बर्तन ले लिया, अब हम ये कावा जो था इसको इसमें नेट कर लेते हैं। चलिए जी नेट हो गया, हम जो चाय है वो तैयार कर लेते हैं। ये जो कावा है ये तैयार हो गया, इसको आप 15 दिन तक भी महफूज कर सकते हैं। चलें जी उसी बर्तन को हमने थोड़ा सा धो लिया है और उसमें ये जो दूध है ये डाल देते हैं। और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इतना पकाना है कि जो 2.5 कप मैंने लिए वो सिर्फ 2 कप रह जाएं। साथ ही इसमें जो शुगर है वो ऐड कर देते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी अच्छी लगती है। दूध में देखिए बॉयल आ चुका है। अब ये जो कावा है ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाते हैं और साथ साथ इसको हिलाते जाते हैं। आपको जितना कलर इसमें चाहिए, जितना डार्क कलर चाहिए उतना ज़्यादा इसमें कावा जो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं। थोड़ा सा हिलाएं ताकि कलर का पता चल जाए कितना कलर आ गया इस पर। ये देखें इतना सा कलर हमने ऐड किया कावा, और ये देखें कलर देखें लाइट सा कलर इसमें। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो इतना ही रहने दें, वरना कावा जो है वो थोड़ा सा और ऐड कर लें। ये लें थोड़ा सा कलर और कावा जो है वो और ऐड करते हैं। देखिए बहुत प्यारा पिंकिश सा कलर आ चुका है। अब मज़ीद कावा डालने की ज़रूरत नहीं है कि वैसे ही बहुत प्यारा कलर आ चुका है इसमें। इतना कलर ही अच्छा लगता है। अगर आप मज़ीद डालना चाहते हैं कलर इसमें तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं कावे को। चलें जी जो चाय है वो तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब सर्विंग के लिए इसको कप में निकालते हैं। जी कपों में हम ये चाय निकालते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की लुक इनकी लग रही है। गार्निशिंग के लिए जो हमने कटिंग किए थे स्लाइड बादाम और पिस्ता वो हम डालते हैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा।
ये लीजिए, बहुत ही मज़े की कश्मीरी चाय या ग्रीन टी तैयार है। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।